एक बूढ़ी माँ का कहना, हे परमात्मा, मेरा कोई नहीं है। यह कहानी उस अम्मा की है जिसकी उम्र 80 साल रही होगी। उनको लगातार नोटिस आ रहे थे फ्लैट खाली करने के लिए। उनके पति की डेथ हो चुकी थी, उनके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को कॉल किया और बार बार रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, लेकिन रिश्तेदार उन्हें उम्र के इस पड़ाव में उनसे मुँह मोड़ लिया था। कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, सब बहाने बना रहे थे। फाइनली वह दिन आ गया जब उस बिल्डिंग का ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा और इन अम्मा से आकर कहा, अब आपको खाली करना पड़ेगा, आज आखिरी तारीख है। 34 सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन सिक्योरिटी गार्डों के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे 2 दिन का मौका मिल जाए तो मैं अपने रहने के इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन वह गार्ड सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर उस सीन में एक गंदे का आना होता है, उसके हाथ पैर में होते हैं और वह आकर उन गार्ड्स को बोलता है कि आप चले जाओ क्योंकि इस फ्लैट की ओनर यही है। अम्मा को समझ नहीं आता है, वह पूछते हैं कि चक्कर क्या है। वह बंदा बताता है कि इस फ्लैट को मैंने खरीदा है और आज मैंने यह फ्लैट इनके नाम कर दिया है। यह यहीं रहने वाली हैं, इनको फ्लैट खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गार्ड को वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद अम्मा उनसे पूछती है, आप अचानक से ऊपर वाला बन के मेरी ज़िंदगी में भगवान बन के कहाँ से आ गए हो। वह बंदा बताता है कि आपको याद है अम्मा, आज से 40 साल पहले आप और आपके हस्बैंड एक गली से जा रहे थे। वहाँ पर मैं कोने पर पड़ा हुआ था। मेरे परिवार में कोई नहीं बचा था। मेरे घर वाले मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा कोई सगा नहीं था। साथ देने के लिए मैं वहाँ पर भीख मांग रहा था और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मेरी मदद करें। आपके पति ने आपसे बोला था कि पैसे मत देना, यह ड्रग्स ले लेगा, यह शराब भी पी लेगा, यह नशा करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, इसका साथ मत दो। आपके पति जैसे बाकी लोग इग्नोर करके जाते थे, आगे चले गए थे, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। आप अपने पर्स में से निकाल कर मुझे आपके पास से जितना पैसा था वह सब निकाल कर दे दिया था और साथ में मुझे यह लॉकेट दिया और बोला, यह लकी चार्म है, अपने साथ रखना। मैं किस शब्द में आपका थैंक यू करता मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस मैंने आपका नाम पूछा और आप वहाँ से चली गईं। इन 40 सालों में उस पैसे की मदद से मैंने पढ़ाई की और अपनी ज़िंदगी को संवारा और आज मैं रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। एक दिन में मेरे लैपटॉप पर एक लिस्ट थी हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें फ्लैट खाली करवाई जा रही थी। अचानक से मुझे वहाँ आपका नाम दिखा और मेरी आँखें वहीं की वहीं रुक गईं। मैंने एड्स पता किया और फटाफट से यहाँ पहुँचा, वह फ्लैट अपने नाम किया और आज इस फ्लैट को आपके नाम वापस कर रहा हूँ। 40 साल पहले आपने जो मेरी मदद की थी, मेरी लाइफ संवारी थी। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ इस मोड़ पर कोई और बर्बाद न करे। इस लाइफ को संभालने का काम मैं करना चाहता हूँ और अम्मा मैं अपना लॉकेट वापस करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब आपकी लकी चर्म रहे हैं। यह मैं चाहता हूँ। उस अम्मा की आंखों से आंसू आ गए। यह छोटी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपने दुआओं कमाए हैं तो आपका साथ ऊपर वाला ज़रूर देगा। नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पैसे तो हर इंसान कमाता है पर दुआ कमाना सबसे मुश्किल काम होता है। दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को यह कहानी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन आल पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।